Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your math teacher. Students, we have completed 3 chapters in the previous lectures. Now, our next chapter is chapter number 12, algebraic expressions, and this is the introduction part of this chapter. Means इस चैप्टर की हम कुछ बेसिक चीजें जो है हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. ओके, तो आज जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं. आप लोग ऑलरेडी एक्सप्रेशंस के बारे में सीख चुके हैं कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को मिला करके बनता है, ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मैं कुछ एग्जांपल इनके दे देता हूं आपको. ओके, फॉर एग्जांपल we have 2x plus 3. This is an algebraic expression. Okay, means 5y plus 1. means आपके पास में जो नंबर्स होंगे उनमें ये जो टर्म है आपका 2x, उसमें हमको ये जो x दिया गया है इसको हम कहते हैं यहां पर वेरिएबल. बिकॉज वेरिएबल वो आपकी वैल्यू होती है, वो आपका जो है नाम होता है यहाँ पर, जिसकी आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं होती है. आपको नहीं पता होता है उसकी एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी. ओके, और ये जो है इसकी हर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होती रहती है, मींस वेरी करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. यहां पर ये जो x है, दिस इज योर वेरिएबल. ओके, आप x के प्लेस पर कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज a b c d, आप z तक कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में. ओके, ये जो 3 है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म. बिकॉज इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जब वेरिएबल नहीं होती है साथ में तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म. तो ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है बिकॉज कोई भी वेरिएबल यहां पर नहीं है. आप देख सकते हैं कि ये टर्म में आपके पास x जो है वो वेरिएबल था, बट x के साथ में जो आपका नंबर है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. ओके, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट. ओके, यहां पर सेकंड नंबर जो आपका है दैट इज 5y plus 1, एंड इन दिस नंबर y इज वेरिएबल, 1 इज कांस्टेंट टर्म, एंड दिस 5 इज कोएफिशिएंट. Now we will see the types of algebraic expressions. इसके types क्या होंगे? तो according to terms there are 3 types. On the basis of terms we can say that there are 3 terms. Okay, कौन से terms होंगे वो? तो देखिए, first term will be your monomial. When in any expressions there is only one term, then that expression will be monomial. Okay, that means उसको हम क्या कहेंगे, monomial कहेंगे. then हम सेकंड जो आपका आता है binomial, और binomial जो होता है उसमें 2 टर्म्स होते हैं. ओके, जब बाइनोमियल किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे देन वो क्या कहलाएगा, आपका बाइनोमियल होगा. and the next one is trinomial. When there are 3 terms in any algebraic expression, then that is trinomial algebraic expression. Okay, so in trinomial we have 3 terms. Okay, चलिए अब जो है आप कुछ एग्जांपल इनके देख लीजिए. जो 1 टर्म आपको बोला जाए दैट मींस वो आपका हो गया, सपोज कर लीजिए 5x. ओके, ओनली 3, 2y
ये सभी क्या है, मोनोमियल जो है इनको कहा जाता है। देन बाइनोमियल जो है उसको किसको कहते हैं, तो जब आपको टू टर्म्स दिए होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और इसमें क्या होगा आपका, you will have two terms, that means suppose we have 2x plus 3, ओके यहां पर ये वन टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके देन थर्ड वन इज 4y plus 1, it is also a binomial expression. Okay, then our next number is trinomial, and in trinomial there should have three terms. ओके तो थ्री टर्म्स कौन से होने चाहिए, यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं नंबर। यहाँ पर सपोज आई विल टेक 2x plus 2y plus 3, ये क्या हो गया आपका, ट्राइनोमियल हो गया, बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर थ्री टर्म्स। तो जब थ्री टर्म्स आते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, टू टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल कहेंगे, और वन टर्म होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। Okay friend, then our next topic is like terms and unlike terms. Okay, तो like terms और unlike term आपको जो है पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आप जो है जितने भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वहां पर आपको like terms और unlike terms का जो है नॉलेज होना कंपलसरी है। ओके तो like terms किसको कहते हैं, तो जब आपके क्वेश्चंस के वेरिएबल टू टर्म्स आपको दिए हैं और टू टर्म्स के वेरिएबल और उनके पावर जो है अगर सेम है, वेरिएबल एंड पावर ऑफ द टर्म इज सेम, दैट मींस वो क्या होगा आपका, लाइक टर्म होगा। जब वेरिएबल भी इक्वल हो और पावर भी सेम हो। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव 3x एंड 5x, ओके तो ये दोनों जो है क्या है आपके लाइक टर्म्स है, बिकॉज दोनों में ही क्या है, वेरिएबल x है, पावर इसकी पावर कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1, और इसकी पावर भी क्या है आपकी 1 है। ओके दैट मींस ये क्या है आपके लाइक टर्म्स हैं। सेकंड और कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, 5x² एंड 4x²। देखिए यहां पर आपका कोएफिशिएंट डिफरेंट है, ये 5 है और ये 4 है, इसमें भी कोएफिशिएंट आपका डिफरेंट है, ये 3 है और ये 5 है। बट आपको सिर्फ क्या चेक करना है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल दोनों में x है और इसकी भी पावर 2 है और यहां पर भी पावर 2 है, दैट मींस ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें ये दोनों ही चीज सेम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल suppose we have 3x and 4y, तो यहां पर आपके पास में वेरिएबल डिफरेंट है, इसमें x है इसमें y है, हालांकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, बट वेरिएबल इज डिफरेंट, दैट मींस ये x है और ये y है, दैट मींस ये क्या हो गया आपका अनलाइक टर्म हो गया है। नेक्स्ट वन 2x² एंड 3x, यहां पर आपको क्वेश्चन में वेरिएबल इक्वल दिया है, x है, बट पावर सेम नहीं है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, दैट मींस ये भी आपका क्या होगा, अनलाइक टर्म्स होगा। ठीक है, और जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनका आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, लाइक टर्म्स का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। कैसे किया जाता है एडिशन और कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। ओके फ्रेंड, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप जो करते हैं तो कैसे किया जाता है, तो कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास में टू मेथड होती हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल मेथड एंड सेकंड वन इज वर्टिकल मेथड। ओके, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल मेथड है दैट मींस योर फर्स्ट मेथड, उसमें आप क्या करते हैं, सपोज वी हैव टू टर्म्स 3x and 5x and we have to add them. ओके, क्या करना है आपको, इनका ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस में करेंगे 3x plus 5x। ओके,
हॉरिजॉन्टल मेथड में आप जो है इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे इसमें कि क्या दोनों का वेरिएबल इक्वल है, दोनों की पावर इक्वल है। दैट मीन्स क्या ये दोनों टर्म्स जो है वो लाइक टर्म है या नहीं है। अगर ये लाइक टर्म है तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट बोथ द टर्म्स आर लाइक टर्म्स, दैट मीन्स 3x और 5x लाइक टर्म है, तो इसको आप प्लस कर देंगे। ओके, तो प्लस करने के लिए आपको सिर्फ कोएफिशिएंट जो होता है उसी को ऐड करना होता है। आप पावर प्लस नहीं करेंगे, आप वेरिएबल प्लस नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसका जो कोएफिशिएंट होगा आप उसी को ऐड करेंगे। दैट मीन्स 3 एंड 5 को आप ऐड करेंगे एंड इट विल बी 8। सो यू कैन राइट 8x here. Okay, suppose we have another two numbers 2x square plus 1 and 3x square plus 2. Okay, तो ये टू नंबर्स आपके पास में हैं एंड ये जो नंबर है आपका, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ये भी बाइनोमियल है बिकॉज इसमें टू टर्म्स हैं और इसमें भी टू टर्म है। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और एडिशन के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू राइट दिस। ओके, अब आप लाइक टर्म्स की पेयर बनाएंगे। लाइक टर्म्स कौन से हैं यहां पर, यू कैन सी दैट 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर आर द लाइक टर्म बिकॉज इसमें x है वेरिएबल और पावर दोनों की सेम है। ओके, कोएफिशिएंट चेक नहीं करना है, साइन चेक नहीं करना है आपको, सिर्फ आप क्या चेक करेंगे कि लाइक टर्म्स कौन से हैं और लाइक टर्म्स को साथ में रख देंगे। ये 2x स्क्वायर यहां रहेगा, 3x स्क्वायर इसके पास में आ जाएगा, बट 3x स्क्वायर के साथ में साइन कौन सा है उसके आगे देखना है। उसके आगे कौन सा साइन है, तो पॉजिटिव साइन है, मींस प्लस का साइन है एंड यू विल राइट 3x स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज +1 एंड +2। ये दोनों भी लाइक टर्म है आपके बिकॉज इसमें भी वेरिएबल नहीं है और इसमें भी वेरिएबल नहीं है। इनको आप ऐड कर सकते हैं और एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इनके जो साइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस जब आपको टू टर्म्स दिए हो, दोनों ही जो है पॉजिटिव नंबर है, दैट मींस आप उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, और दोनों ही अगर नेगेटिव नंबर है तब भी आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इफ द साइन इज सिमिलर देन वी कैन ऐड दैट नंबर। ओके, यहां पर भी दोनों का साइन सिमिलर है, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एंड व्हेन द साइन इज डिफरेंट दैट मींस एक नंबर प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है, मींस एक नंबर पॉजिटिव है और सेकंड क्या है आपका नेगेटिव नंबर है, देन उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, या फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है तो भी उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर दोनों ही नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव टर्म है, सो वी विल ऐड देम। तो क्या ऐड करना है आपको, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, हमको सिर्फ उनका क्या करना है, कोएफिशिएंट को ऐड करना है। दैट मींस 2 और 3 को आप ऐड करेंगे एंड इट विल बी 5x स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज +1 एंड +2। इन दोनों को आप ऐड करेंगे एंड इट विल बी 3। दैट मींस आवर आंसर इज 5x स्क्वायर प्लस 3। ये आपकी हॉरिजॉन्टल मेथड है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, एंड आवर नेक्स्ट मेथड इज वर्टिकल मेथड। दैट मींस सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। वर्टिकल मेथड कैसे आप यूज करेंगे, सपोज वी हैव नंबर 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 3x स्क्वायर प्लस 2। जो लास्ट टाइम मैंने नंबर लिए थे वही लिए हैं मैंने। ओके, इसको आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1, आपने फर्स्ट नंबर जो है वो लिखा आपने। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो आप इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है लाइक टर्म्स का, कि लाइक टर्म्स के नीचे ही जो है उसका लाइक टर्म आना चाहिए। दैट मींस 2x स्क्वायर का जो लाइक टर्म होगा वो एग्जैक्टली उसके नीचे आपको लिखना है। ओके, दैट मींस 3x स्क्वायर जो है वो कहां आएगा, 2x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा।
+2 जो है वो +1 का जो है लाइक टर्म है, तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर +2 के पास में +1 के बिल्कुल नीचे रखेंगे। नाउ वी कैन ऐड देम, तो आप इसको ऐड करेंगे और 2x² एंड 3x² विल बी 5x² एंड 1 + 2 विल बी 3। यहाँ पर कैरी ले जाने का कोई सिस्टम होता नहीं है, दैट मींस आप जो है कहीं से भी प्लस कर सकते हैं इसको। ओके, बट सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है दोनों ही मेथड में, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, वो आपको ध्यान रखना है।